Today we will do keywords chapter 2 microorganisms friends and foe class 8th. Okay, so let's start keywords. Number first, algae. These are simple plant like organisms which are usually aquatic in nature. They contain chlorophyll and can make their own food by the photosynthesis. Examples: Chlamydomonas and blue green algae. ओके तो एल्गीज क्या है? आपके सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्वेटिक होते हैं नेचर में, और दे हैव क्लोरोफिल्स, दैट्स व्हाई दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल कीवर्ड 2, antibiotics. Antibiotics are the medicines that can kill or stop the growth of disease causing microorganisms. एग्जाम्पल पेनिसिलिन. ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं, क्या करती हैं? जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर देती हैं. नेक्स्ट, एंटीबॉडीज़. Antibodies are substance our body produce to fight disease causing microbes. एंटीबॉडीज़ वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, बैक्टीरिया. These are single-celled organisms with a rigged cell wall. They can only be seen under a microscope which enlarges image from 100 to 1000 times. Example, coccus and bacillus. ये जो बैक्टीरियाज होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है रिग्ड होती है, और इनको हम सिर्फ किसके हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप होता है वो इमेजेस को इनलार्ज कर देता है. क्लियर? Next, fifth, carriers. Some insects and animals which act as a carrier of disease causing microorganisms which transfer disease causing microbes into our body and spread disease. ये जो कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं वो एज अ कैरियर एक्ट करते हैं. ये क्या करते हैं? जो हमारे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कराते हैं हमारी बॉडी में. ओके, इसमें एग्जांपल्स में आते हैं आपके हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. नंबर 6, कम्युनिकेबल डिसीज़. माइक्रोबल डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़. एग्जाम्पल, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा. माइक्रोबल डिसीज़ जो होती हैं जो स्प्रेड हो जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचती हैं थ्रू एयर है, वाटर है, फूड है या किसी भी फिजिकल कांटेक्ट से. ऐसी जो डिसीज़ होती हैं इनको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, फर्मेंटेशन. The process of conversion of sugar into the alcohol by yeast known as fermentation. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें शुगर को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, और दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. नेक्स्ट, एर्थ, फंजाई. These are non-green plants and hence cannot make their own food. They either live as a parasite. Example, mushroom and molds. ये जो फंजाई होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. दे डोंट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और ये पैरासाइट की तरह अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं. एग्जाम्पल्स में हैं आपके मशरूम एंड मोल्ड्स. नेक्स्ट है 9th, लैक्टोबैसिलस. Lactobacillus bacteria is a bacteria that promotes the formation of curd from milk. ये lactobacillus एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क में कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट्स करता है. ओके, नेक्स्ट है आपका 10th, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच कैन नॉट बी seen by the naked eyes called microorganisms और microbes. ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं,
को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प होती है। ऐसे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें आपके बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। नाइट्रोजन साइकिल इज अ biogeochemical process through which nitrogen is converted into many forms consecutively, passing from the atmosphere to the soil to organism एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो बायोजियोकेमिकल्स प्रोसेस होता है एक, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो मैनी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट होती है और फिर दोबारा से वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो इस साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको नाइट्रोजन जीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट, 13, पॉस्चराइजेशन। Pasteurization is a method to preserve milk in which the milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। ये पास्चराइजेशन प्रोसेस में हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड। 14, पैथोजेंस। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से डिसीजेस फैलती हैं, जो माइक्रोब्स डिसीज़ स्प्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिजर्वेशन। 15, प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन आ सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन प्रोसेस होता है इसमें फूड मटेरियल्स को हम फिज़िकल और केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको स्पॉइल होने से प्रिवेंट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम प्रिजर्वेशन प्रोसेस कहते हैं या फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, 16, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Some of them live independently while other live as a parasite। जो प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ तो इसमें इंडिपेंडेंटली भी रहते हैं और कुछ इसमें एज अ पैरासाइट रहते हैं। एग्जाम्पल, अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट, वैक्सीन्स। वैक्सीन्स आर वीकेंड और डेड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स डेट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। वैक्सीन्स आपके वीक और डेड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ताकि हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सके। ओके, नेक्स्ट, वायरस। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट ये अदर माइक्रोब्स से डिफरेंट होते हैं बिकॉज क्योंकि ये एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, HIV एंड SARS-CoV-2। नेक्स्ट, 20, yeast. Yeast is a microorganism. It and is used in making some of foods and drinks। ये जो यीस्ट होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नेचर में हमें इजीली फाउंड हो जाता है और इसका यूज़ हम प्रिपरेशन में फूड और ड्रिंक्स की प्रिपरेशन में करते हैं, लाइक बेकरी और अल्कोहल। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर टुडे। फॉर मोर स्टडी और this type videos, please like and subscribe my channel. Bye bye, take care, see you again.